डिस्क्लेमर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 501, संयुक्त तलवारें। देवता और दानव की तलवार। आरव राठौड़ ने धीरे से मम की आवाज़ निकाली और आगे बढ़कर अपने सामने खड़ी लियू रुयान को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर तक एक दूसरे को गले लगाने के बाद लियू रुयान ने धीरे से बोलना शुरू किया और पूछा, भाई आरव, चाहे कुछ भी हो जाए आपको सुरक्षित रहना होगा। क्या आप मुझे इसका वादा कर सकते हैं? ये सुनकर आरव राठौड़ दिल खोलकर हंसा और लियू रुयान के बालों को धीरे से सहलाते हुए जवाब दिया, छोटी यान्यान, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा आदमी इतना ताकतवर है, क्या वह खुद की रक्षा करने में असफल हो सकता है? ये सुनकर लियू रुयान ने ऊपर देखा और गंभीरता से एक बार फिर पूछा, मुझसे वादा करो। रुयान भाई आरव के बिना नहीं रह सकती। लियू रुयान की दृढ़ निगाहों को देखकर आरव राठौड़ का दिल मानो पिघल गया और उसने धीरे से उससे बात की। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। मनचाहा जवाब मिलने के बाद ही लियू रुयान मुस्कुराए। भाई आरव, आपने सही कहा, सौदा पक्का है। यह एक सौदा है। वैसे रुयान, मुझे तुम्हें एक काम देना है। कृपया तुम मेरी मदद करो। लियू रुयान ने गंभीरता से जवाब दिया। भाई आरव, बस कह दीजिए। जब तक ये काम आपने सौंपा है मैं इसे पूरा करूंगा, चाहे मुझे अपनी पूरी जान ही क्यों न लगानी पड़े। बात ऐसी है, तुम और जुयाओ बहनों में सबसे ताकतवर हो। अगर बाकी बहनों को कोई खतरा हो और मैं समय पर पहुंचकर उन्हें बचा न सकूं तो कृपया आगे आकर उनकी मदद करना। भाई आरव, आप कुछ ज़्यादा ही औपचारिक हो रहे हैं। हम सब आपकी स्त्रियां हैं और ये मेरी बहनें भी हैं। अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं ऐसा ही करती। मेरी गलती। मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। ओह, चूंकि भाई आरव गलत हैं तो क्या आपको भी कुछ सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? कोई सज़ा? बताइए क्या है? आरव राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू रुयान ने एक पल सोचा, फिर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। भाई आरव, तो छोटी यान्यान तुम्हें दंडित करेगी और इस तरह तुम मुझे दंडित करोगे? आरव राठौड़, ओह, ये तो तुम ही होगे नन्ही यान्यान। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सहमत हूँ। हे, तो भाई आरव को जल्द से जल्द मेरे द्वारा दी गई सजा पूरी करनी होगी। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि यह जल्द ही हो जाएगा। लियू रुयान ने सिर हिलाया और आरव राठौड़ से फिर कहा, ठीक है भाई आरव, अगर और कोई विकल्प नहीं है तो मैं पहले निकल जाता हूँ। मुझे अभी अभी ये तलवार मिली है और मैं जुयाओ से मिलकर अभ्यास करना चाहता हूँ और इसका अभ्यास करना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। शुभकामनाएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कड़ी मेहनत करूँगा। इतना कहकर लियू रुयान ने दरवाज़ा खोला और जुयाओ रावत को ढूंढने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद आरव राठौड़ ने राक्षसी तलवार निकाली। वह एक गहरी चमक से जगमगा रही थी और उसकी धार से एक काली धुंध निकल रही थी जो दिव्य तलवार से बिल्कुल विपरीत दिख रही थी। फिर उसने वेपन फ्यूजन कार्ड को देखा। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि सिस्टम ने उसे यह वस्तु इसलिए दी क्योंकि वह चाहता था कि वह इन दोनों हथियारों को मिला दे। दो बिल्कुल विपरीत गुणों वाली तलवारों को मिलाने के बाद क्या होगा, इसकी कल्पना करना कठिन था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद आरव राठौड़ ने वेपन फ्यूजन कार्ड का इस्तेमाल किया। सिस्टम, वेपन फ्यूजन कार्ड का उपयोग करें। फ्यूजन के लिए लक्ष्य शौ आरव तलवार और राक्षसी तलवार हैं। डिंग डोंग, फ्यूजन जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। इसका इस्तेमाल करने के बाद सिस्टम की नोटिफिकेशन ध्वनि सुनाई दी। लगभग 10 मिनट बाद फ्यूजन के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई। डिंग डोंग, हथियार सम्मिलन पूरा हुआ। मेजबान को बधाई हो, उन्होंने देवता और दानव की तलवार इंद्रधनुषी एक बार उपयोग योग्य प्राप्त कर ली है। ईश्वर और दानव की तलवार इंद्रधनुषी एक बार उपयोग करने पर आपको ईश्वर और दानव की तलवार प्राप्त होगी। ईश्वर और दानव की तलवार दिव्य तलवार और राक्षसी तलवार से बनी है जिसमें प्रकाश और अंधकार दोनों की शक्तियां एक साथ समाहित हैं। ये दो शक्तियों का योग मात्र नहीं है, इसकी शक्ति का अनुभव आप स्वयं कर लें, स्वामी।
भगवान और दानव की तलवार के विवरण को पढ़ने के बाद, हालांकि आरव राठौड़ को ठीक से पता नहीं था कि यह कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन केवल इसकी गुणवत्ता को देखते हुए, अगर यह कचरा भी होती तो भी यह इतनी बुरी नहीं होती। आरव राठौड़ ने कार्ड का इस्तेमाल किया और एक तेज रोशनी के साथ उसके सामने एक बेहद खूबसूरत तलवार प्रकट हुई। तलवार पर 5 रंगों की रोशनी प्रवाहित हो रही थी, कभी पवित्र आभा बिखेर रही थी तो कभी राक्षसी काली चमक प्रकट कर रही थी, मानो प्रकाश और अंधकार की शक्तियां तलवार के भीतर आपस में गुंथी और टकरा रही हों। उसने हाथ बढ़ाकर तलवार की मूठ को पकड़ लिया। एक शक्तिशाली और जटिल शक्ति पल भर में उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वह थोड़ा कांप उठा। उसने एक वार करने की कोशिश की और आसपास की हवा भी टुकड़ों में कट उठी। ऐसा लगा मानो स्वयं अंतरिक्ष ही ईश्वर और दानव की इस तलवार से चीरकर अलग होने वाला हो, जैसा कि इंद्रधनुषी रंग की वस्तु से उम्मीद की जाती है। ये रूप, ये शक्ति। आरव राठौड़ ने तलवार के विभिन्न गुणों का अच्छी तरह से परीक्षण किया और कुल मिलाकर वह बहुत संतुष्ट था। बस अब अगली बार जब मैं उस कुत्ते को देखूंगा तो उसे जरूर एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। अब जाकर देखते हैं कि दोनों छोटी बच्चियां अपनी प्रैक्टिस में कैसा कर रही हैं। आरव राठौड़ ने देव और दानव की तलवार को एक तरफ रख दिया और जुयाओ रावत और लियू रुयान की कुश्ती देखने के लिए आंगन में चला गया। जब वह आंगन में पहुंचा तो उन 2 लड़कियों के अलावा अन्य बहनें भी वहां देख रही थीं। उनकी आंखों में ईर्ष्या और प्रशंसा की चमक थी। मुक्केबाजी कर रही दोनों लड़कियों ने आरव राठौड़ के आगमन को देखा, इसलिए उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और तेजी से उसकी ओर चल पड़े। भाई आरव, आप यहाँ हैं। भाई आरव, छोटी यान्यान ने जुयाओ के साथ अभ्यास करके बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल नहीं, बहन रुयान बहुत ही विनम्र हैं। आपको अभी अभी नया हथियार मिला है और आप अभी तक इसके अभ्यस्त नहीं हुई हैं। एक बार जब आप पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएंगी तो मैं आपका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। जुयाओ रावत ने बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा। हा, ठीक है, आप दोनों बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन मैंने अभी तक आप दोनों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? आरव राठौड़ ने दोनों को दिलचस्पी से देखा, वह भी ये देखना चाहता था कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। सच में, जुयाओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम आज थकी हुई हो तो हम भाई आरव के लिए किसी और दिन प्रस्तुति दे सकते हैं। बहन रुयान, मैं ठीक हूँ, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। जुयाओ रावत ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, चलो फिर से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार जुयाओ, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। लियू रुयान का चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था, वह आरव राठौड़ के सामने और अधिक दिखावा करना चाहती थी। जुयाओ रावत को भी ऐसा ही लगा। दोनों ने अपनी अपनी जगह ले ली और आमने सामने आ गए। किसी ने भी पहले हमला नहीं किया, दोनों एक दूसरे के हमले के मौके की तलाश में थे। अचानक लियू रुयान की आकृति धुंधली हो गई और उसने पहला वार करते हुए एक भूत की तरह जुयाओ रावत की ओर दौड़ पड़ी। उसके हाथ में मौजूद रुआरव तलवार एक तीव्र आभा के साथ बाहर की ओर निकली हुई थी। ये देखकर जुयाओ रावत घबराई नहीं, मानो सब कुछ उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। वह एक तरफ हट गई और साथ ही जवाबी हमला करने के लिए हुयाओ तलवार उठाए। एक जोरदार आवाज के साथ दोनों तलवारें आपस में टकरा गईं। यदि ऊर्जा की परिणामी लहर को रोका नहीं जाता तो संभवतः उसका घर बच नहीं पाता। उनकी ताकत बराबर थी। टक्कर के बाद वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर जल्दी से अलग हो गए। पुनश्च आज के लिए बस एक ही अध्याय। इसमें 2 बार भारी संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ है। लेखक परेशान हैं और तीसरे संशोधन की तैयारी में लगे हैं। रोना आ रहा है। अध्याय 502, लियू क्विंग्यान का आगमन। बहन रुयान, मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया। क्यों न हम आज यहीं पर अपनी लड़ाई रोक दें? अगर हम लड़ते रहे तो विजेता का फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। जुयाओ रावत ने अपनी हुयाओ तलवार वापस खींच ली और लियू रुयान की ओर चल पड़ी। लियू रुयान ने सिर हिलाया और उसी तरह अपने हाथ में मौजूद रुआरव तलवार को वापस खींच लिया। याओ, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आपके साथ तलवारबाजी का अभ्यास करने की वजह से ही मैं इतनी तेजी से प्रगति कर पाया हूँ। यही कुछ नहीं, असल वजह तो यह है कि सिस्टर रुयान की सीखने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। उन दोनों को एक दूसरे की तारीफ करते देख आरव राठौड़ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और उन दोनों के बीच में आ गया। यह आपसी प्रशंसा का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या मैं कुछ स्टूल ले आऊं ताकि आप दोनों यहाँ बैठकर बातें कर सकें? जुयाओ रावत को भी लगा कि इतना काफ़ी है। अगर वे इसी तरह एक दूसरे की तारीफ करते रहे तो उसके पास शब्द ही नहीं बचेंगे। अब जब आरव राठौड़ ने यह मुद्दा उठाया है तो वह आसानी से इस अवसर का लाभ उठाकर रुक सकती है। हे बदमाश भाई, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई, बहन रुयान और मेरी ताकत के बारे में आपका क्या विचार है? क्या हम आपकी रक्षा कर सकते हैं? आरव राठौड़ ने स्नेहपूर्वक जुयाओ रावत के छोटे से सिर को सहलाया। मुझे नहीं पता। मुझे याद है कि तुम दोनों ने कभी मेरे साथ मिलकर मुकाबला नहीं किया है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है, चाहे मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ या तुम मेरी। ओह,
तो क्या आप अभी कोशिश करना चाहेंगे? मैं और बहन रुयान बहुत शक्तिशाली हैं। आरव राठौड़ ने सिर्फ मुस्कुराया और ज़ुयाओ रावत के सवालों का जवाब नहीं दिया। आरव राठौड़ को इस हालत में देखकर ज़ुयाओ रावत ने असंतोष से अपने छोटे होंठ फुला लिए। हम बदबूदार भाई, कुछ बोलो। क्या तुम डर रहे हो? बहन रुयान और मेरी तलवारें तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगी, इसलिए निश्चिंत रहो। चलो बोलो बोलो। ज़ुयाओ रावत ने आरव राठौड़ का हाथ हिलाया। एक तरफ खड़ी लियू रुयान ने भी मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। भाई आरव, आप याओ याओ और मुझसे क्यों नहीं सहमत हो जाते? मैं ये भी देखना चाहता हूं कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो क्या हम आपको हरा सकते हैं। अभी नहीं, आरव राठौड़ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो फिर सब ठीक कब होगा? आज रात। आज रात। दोनों लड़कियां पूरी तरह से असमंजस में थीं। एक पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि आरव राठौड़ का क्या मतलब था। आरव राठौड़ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सही कहा, आज रात। लियू रुयान को अचानक कुछ याद आया और उसका चेहरा कुछ अस्वाभाविक सा हो गया। ज़ुयाओ रावत अब भी असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव राठौड़ ने उसी समय को चुनने पर जोर क्यों दिया। उसने अनजाने में लियू रुयान की ओर देखा और उसके चेहरे के भाव देखकर तुरंत ही यह बात समझ गई। चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान लिए हुए उसने आरव राठौड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बदबूदार भाई, तुम शरारत कर रहे हो। हा, छोटे बेवकूफ़। हम याओ याओ बेवकूफ़ नहीं है। बदबूदार भाई, मेरे बारे में ऐसा मत कहो। मेरा याओ याओ हेडबट ले लो। ज़ुयाओ रावत ने गुस्से से चेहरा बनाया और आरव राठौड़ पर झपटी, मानो उसे अपने सिर से गिरा देना चाहती हो। जैसे ही ज़ुयाओ रावत आरव राठौड़ को मारने ही वाली थी, उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके माथे पर दबा दिया। अपना सिर पीछे झुकाए ज़ुयाओ रावत 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वह केवल अपनी छोटी छोटी भुजाओं को हिलाकर आरव राठौड़ को अपनी नन्ही गुलाबी मुट्ठियों से मारने की कोशिश कर रही थी। ज़ुयाओ रावत की दोनों छोटी भुजाएं इतनी तेजी से हिल रही थीं कि वे लगभग एक बिजली के पंखे की तरह लग रही थीं, फिर भी वह आरव राठौड़ को एक बार भी छूने में असफल रही। किनारे से देख रही सभी महिलाएं मजाकिया और प्यारी ज़ुयाओ रावत को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। हा, बहनों, याओ याओ कितनी प्यारी है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं उसका छोटा सा चेहरा नोच लूं। हाँ, अगर मैं एक पुरुष होती तो मैं भी निश्चित रूप से याओ याओ के प्यार में पड़ जाती। सभी महिलाएं लगातार बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। बहनों की हंसी सुनकर ज़ुयाओ रावत का छोटा सा चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी वह आरव राठौड़ को एक बार भी नहीं मार सकी। बेबसी में उसे रुकना पड़ा। उसने असंतुष्ट होकर हम्फ की आवाज़ निकाली, अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया। ठीक है, याओ याओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आरव राठौड़ ने ज़ुयाओ रावत के कंधे पर हाथ रखा। हम्मा, मैं बुरे भाई से बात नहीं करना चाहती। तुम हमेशा याओ याओ को तंग करते हो। अरे मेरे नन्हे पूर्वज, मैंने तुम्हें कहाँ तंग किया? हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ। ज़ुयाओ रावत ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया और आरव राठौड़ की बात सुनने से इनकार कर दिया। आरव राठौड़ ने उसे कुछ देर और फुसलाया। आरव राठौड़ की सतर्कता को भांपते हुए ज़ुयाओ रावत ने शरारती मुस्कान बिखेरी और अचानक अपना सिर आरव राठौड़ की छाती पर दे मारा। अगर आरव राठौड़ की शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी न होती तो शायद इस प्रहार से वह हवा में उड़ जाता। सच तो यह है कि आरव राठौड़ ने ज़ुयाओ रावत की छोटी छोटी हरकतों को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन उसका उनसे बचने का कोई इरादा नहीं था। अपनी योजना के सफल होने के बाद ज़ुयाओ रावत ने गर्व से हंसते हुए कहा, ही, बदबूदार भाई, अब तुम्हें पता चल गया कि याओ याओ कितनी ताकतवर है। देखते हैं फिर कभी मुझे परेशान करने की हिम्मत कर पाते हैं या नहीं। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। आरव राठौड़ ने बहुत डरा हुआ होने का नाटक किया, जिससे अंततः ज़ुयाओ रावत संतुष्ट हो गई। शाम होते होते ज़ुयाओ रावत और लियू रुयान की आंखों में युद्ध का उत्साह स्पष्ट रूप से झलक रहा था। इस बार वे आरव राठौड़ को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, उन्हें उसे ये दिखाना ही होगा कि वे कितने शक्तिशाली हैं। अगली सुबह घर के बाहर सभी महिलाओं की हंसी गूंज उठी। लिन युयान आरव राठौड़ के कमरे के बाहर आई, दरवाजे पर कुछ बार दस्तक दी और उससे कहा, युवा स्वामी, मालकिन और स्वामी आ गए हैं। वे नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। लिन युयान की बातें सुनकर आरव राठौड़ अचानक बिस्तर पर उठ बैठा। हिलती हुई रजाई की ठंडी हवा से उसके बगल में सो रही दोनों लड़कियां भी जाग गईं। भाई आरव, मुझे लगता है मैंने चाची और बाकी लोगों के आने की आवाज़ सुनी। जी हाँ, वे इस समय नीचे ही हैं। आरव राठौड़ ने मुस्कुराते हुए ज़ुयाओ रावत से कहा, रे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आंटी को इस हालत में नहीं देख सकती। ज़ुयाओ रावत झट से जाग उठी और जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगी। लियू रुयान ने भी ऐसा ही किया। तीनों के जल्दी से कपड़े पहनने के बाद आरव राठौड़ दोनों लड़कियों को लेकर नीचे चली गई। एक नज़र में ही उसने देखा कि लियू किंग्यान उसकी महिलाओं के बीच बैठी है।
जुयाओ रावत और लियू रुयान ने आरव राठौड़ के हाथों को छोड़ दिया और लियू क्विंग्यान के पक्ष में चले गए। आंटी, आपने पहले से क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हैं? हम आपको लेने पहले ही आ जाते। तुम दोनों मुझे क्या कहकर बुलाते थे? बहुत समय हो गया है, क्या अब मुझे संबोधित करने का तरीका बदलने का समय नहीं आ गया है? लियू क्विंग्यान ने मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों से पूछा। जब दोनों लड़कियों को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने एक साथ कहा, माँ। अच्छा। द टू गर्ल्स के इस संबोधन ने लियू क्विंग्यान के दिल को सचमुच छू लिया। इसके बाद उसने कुछ देर तक उन दोनों लड़कियों से बातचीत की और अपने सामने खड़े आरव राठौड़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। माँ, अभी सुबह का समय है, क्या आप मुझे थोड़ी देर और सोने नहीं दे सकती थीं? क्या आप मुझे ढूंढ नहीं रही थीं? आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, आरव राठौड़ ने बेबसी से कहा। आरव राठौड़ की बातें सुनकर लियू क्विंग्यान ने आखिरकार अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाईं। पुनश्च आज मैं आखिरकार अंधेरे कमरे से बाहर आ गई हूँ, लेकिन अभी भी कुछ अध्यायों को संपादित करना बाकी है। आज मैं सिर्फ एक अध्याय ही अपडेट करूंगी। कहानी का अंत अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। अध्याय 503 स्वर्गीय दाव के हमले। हम बदमाश, इधर आओ। लियू क्विंग्यान ने आरव राठौड़ की ओर आंखें घुमाईं और उसे अपने करीब आने का इशारा किया। आरव राठौड़ चुपचाप लियू क्विंग्यान के पास पहुंचा। जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, लियू क्विंग्यान ने हाथ बढ़ाकर उसका कान पकड़ लिया। अरे बदमाश, अभी भी सो रहे हो? क्या तुमने मेरी बहुओं को आज सुबह जल्दी सफाई करते नहीं देखा? एक मर्द होकर क्या तुम बस देखते रहोगे? आह माँ, पहले मुझे छोड़ो। चलो ठीक से बात करते हैं, ठीक है? हम्फ। लियू क्विंग्यान ने ठंडी सी सांस ली और आरव राठौड़ को छोड़ दिया। आरव राठौड़ ने चारों ओर देखा और हर जगह सजावट पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि आज कौन सा दिन है। आज नव वर्ष की पूर्व संध्या है। कल रात वह जुयाओ रावत और लियू रुयान में इतना मग्न था कि वह इस बात को पूरी तरह से भूल चुका था। आरव राठौड़ ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे, इसलिए वह तब तक चुप रहा जब तक कि लियू क्विंग्यान ने दोबारा बोलना शुरू नहीं किया। ठीक है, बाकी का काम तुम और तुम्हारे पिता को करना है, मेरी बहुओं को अभी भी मेरे साथ आना होगा। बगल में बैठे मोहन राठौड़ अपने अच्छे बेटे आरव राठौड़ को दूसरों की परेशानी देखकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी अचानक उन्हें पता चला कि वह भी इसमें शामिल हैं और उन्होंने चुपके से लियू क्विंग्यान की ओर देखा। लियू क्विंग्यान ने उसकी हल्की सी हरकत को भांप लिया। सिर्फ एक नज़र से ही उसने मोहन राठौड़ के सारे मन की बात उसके दिल में ही दबा दी। मोहन राठौड़ ने एक हल्की सी आह भरी, आरव राठौड़ के पास आकर उसके कंधे पर थपथपाया और सफाई करने के लिए मुड़ गया। अपने पिता को तुरंत हार मानते देख आरव राठौड़ ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने लियू क्विंग्यान को एक चापलूसी भरी मुस्कान दी और अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगा। पिता और पुत्र को इस तरह देखकर लियू क्विंग्यान और आरव राठौड़ की पत्नियां अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। दोनों घर से बाहर निकले, सब कुछ लगभग व्यवस्थित देखकर और यह न जानते हुए कि और क्या कमी है, वे बस एक दूसरे को देखते रह गए। पिताजी, आपको क्या लगता है हमें सब कुछ कैसे व्यवस्थित करना चाहिए? मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा, मोहन राठौड़ ने अपना सिर खुजाते हुए शर्मिंदा होकर कहा। शाओ आरव, मुझे लगता है कि सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित है। आप ये देख लीजिए कि कहीं कुछ और तो छूट नहीं रहा है। आरव राठौड़ आसपास की जांच करते हुए आरव राठौड़ को जमीन पर कुछ कचरा मिला। ओह, यहाँ तो कचरा है। चलिए पहले सफाई शुरू करते हैं। आरव राठौड़ ने झाड़ू और डस्टबिन उठाया। थोड़ी देर झाड़ू लगाने के बाद जुयाओ रावत और बाकी लोगों की हंसी की आवाज़ें और तेज़ होती चली गईं। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि लियू क्विंग्यान उन्हें उसकी ओर ला रही है। आरव राठौड़ को देखकर लियू क्विंग्यान बोले, अरे तुम खुद को भाग्यशाली समझो। मेरी बहुओं को तुम दोनों को काम करते देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने खास तौर पर मुझसे तुम्हारी मदद करने की गुहार लगाई थी। तुम्हें ऐसी अच्छी पत्नियां पाकर मन ही मन खुश होना चाहिए। जी हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, जब आपके पास सब कुछ अच्छा है तो ऐसे दिखावा करना बंद करो जैसे आपके साथ अन्याय हुआ हो। काम पर वापस जाओ। आरव राठौड़ मुस्कुराया और काम करना जारी रखा। इसके बाद सभी ने मिलकर काम किया और घर को सजाने का काम जल्दी से पूरा कर लिया। भाई आरव राठौड़, आपने बहुत मेहनत की है। याओ को आपका पसीना पोंछने दीजिए। जुयाओ रावत ने आरव राठौड़ से मधुरता से कहा और उसे नीचे झुकने का इशारा किया। आरव राठौड़ मुस्कुराया और उसे सीधे गोद में उठा लिया, जिससे जुयाओ रावत मुश्किल से उस तक पहुंच पाए। जुयाओ रावत ने आरव राठौड़ से ऐसे कदम की उम्मीद नहीं की थी। वह बेहद संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। समय तेजी से बीत गया। उनकी हंसी के बीच आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। इस समय कुछ स्थानों पर जहां आतिशबाजी की अनुमति थी, वहां पहले से ही आतिशबाजी की जा रही थी। भाई आरव राठौड़, बहनों जल्दी आओ और देखो, कितनी खूबसूरत आतिशबाजी है। जुयाओ रावत की पुकार सुनकर सभी लोग छत पर इकट्ठा हो गए और चारों ओर छोड़े जा रहे आतिशबाजी को देखने के लिए आकाश की ओर देखने लगे। समूह के सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान थी।
अचानक एक विशाल लाल आतिशबाजी आकाश में उठी और फट गई। वह खून जैसा लाल रंग पूरे आकाश को लाल रंग में रंगता हुआ प्रतीत हुआ। इसकी सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। जैसे जैसे आतिशबाजी की चमक धीरे धीरे कम होती गई, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पता नहीं यह उनकी कल्पना थी या नहीं, लेकिन जो आकाश पहले अंधेरा था वह अब काफी लाल दिखाई दे रहा था, और यहाँ तक कि सिर के ऊपर चंद्रमा भी गहरे लाल रंग से रंगा हुआ था। आरव राठौड़ को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने स्वर्गीय दाव के स्थान की जांच की। उन्होंने पाया कि स्वर्गीय मार्ग से संबंधित लाल बिंदु इस समय उनके ठीक पास ही था। आरव राठौड़ ने भारी स्वर में कहा, सावधान रहो, कुछ गड़बड़ है, ये हमारे बिल्कुल पास है। सभी महिलाओं ने सिर हिलाया। बीच में आरव राठौड़ के माता पिता की रक्षा की और सतर्कता से चारों ओर देखा। किसी भी क्षण स्वर्गीय दाव से संभावित गुप्त हमले से निपटने के लिए तैयार थीं। हे स्वर्गीय दाव, जब तुम यहाँ हो ही तो खुद को प्रकट करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डर रहे हो? अगर आपको डर लग रहा है तो मेरा सुझाव है कि आप और दूर छिप जाएं। शायद इस तरह आप कुछ और समय तक जीवित रह सकें। आरव राठौड़ ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। शायद आरव राठौड़ के उपहास को सुनकर आकाश, जो पहले केवल हल्का लाल था, अब और भी अधिक लाल होता चला गया। धीरे धीरे आकाश और चंद्रमा पूरी तरह से खून जैसे लाल हो गए। इस भयावह स्थिति को देखकर आरव राठौड़ को छोड़कर बाकी सभी लोग पसीने से तरबतर हो गए। वे घबराकर इधर उधर देखने लगे। भाई आरव राठौड़, उधर देखो! जुयाओ रावत ने आरव राठौड़ को जोर से चिल्लाया। आरव राठौड़ ने उस दिशा में देखा जिधर जुयाओ रावत इशारा कर रही थी और उसने खूनी चांद के बीचों बीच एक विशाल फूली हुई आकृति को प्रकट होते देखा। वह आकृति घूमती हुई काली ऊर्जा से घिरी हुई थी, जो देखने में बेहद डरावनी लग रही थी। वह आकृति उस स्थिति में कुछ ही क्षण के लिए रुकी और फिर अत्यंत गति से उनकी ओर बढ़ गई। ये देखकर सभी महिलाओं ने अपने हथियार उठा लिए और विरोधी के हमले का मुकाबला करने की तैयारी करने लगीं। आरव राठौड़, जुयाओ रावत और लियू रुयान, दोनों लड़कियां, एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया और अपनी ताकत जुटाने लगीं। हा हा हा, बदमाश आरव राठौड़, आज ही के दिन तुम और तुम्हारी ये बदबूदार औरतें मरोगी। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। आरव राठौड़ कुछ नहीं बोला, इसके बजाय उसने और सभी महिलाओं ने मिलकर एक सुनहरी ऊर्जा ढाल खड़ी कर दी। 1000 मीटर, 800 मीटर, 500 मीटर वह आकृति धीरे धीरे करीब आती गई, अंततः उस ढाल से टकरा गई जिसे उन्होंने उठा रखा था। अध्याय 504, स्वर्गीय मार्ग के साथ निर्णायक युद्ध कराव के क्षण में सुनहरी रोशनी और काली ऊर्जा के भयंकर टकराव के कारण ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। इस भीषण भूकंपीय लहर ने आसपास के इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। कई मील के दायरे में घास का एक तिनका भी नहीं बचा था, सब कुछ धूल में तब्दील हो गया था। काली ऊर्जा की धाराएं लगातार शुद्ध होती रहीं, जबकि सुनहरी रोशनी की किरणें धीरे धीरे मंद होती गईं। ढाल कांप रही थी, फिर भी वह मजबूती से टिकी रही। आरव राठौड़ और अन्य लोगों ने अत्यधिक दबाव महसूस किया। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और इंजेक्शन लगाने की शक्ति बढ़ा दी। चटक की आवाज के साथ ढाल पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। अचानक सबकी धड़कनें थम गईं। ये दरार मानो मौत का फरमान थी। समय बीतने के साथ साथ दरार तेजी से फैलती गई और मकड़ी के जाले की तरह पूरी ढाल को ढक लिया। आरव राठौड़ जानता था कि वे अब इस निष्क्रिय प्रतिरोध को जारी नहीं रख सकते, उन्हें आक्रमण करने की पहल करनी होगी। याओ याओ, रुयान, मेरी मदद करो, समझा, अब समय आ गया है। आरव राठौड़ ने एक दहाड़ लगाए। उन तीनों ने एक साथ ढाल में ऊर्जा डालना बंद कर दिया और इसके बजाय अपने हाथों में मौजूद लंबी तलवारों में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित करने लगे। तैयार होते ही उन्होंने तुरंत ही ढाल के बाहर स्थित स्वर्गीय दाव की ओर विशाल ऊर्जा से भरा एक वार किया। तीनों वार एक साथ स्वर्गीय मार्ग की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका विलय होता गया और वे एक और भी विशाल हमले में परिवर्तित हो गए। इस बीच उन तीनों की आध्यात्मिक शक्ति के समर्थन के बिना ढाल अंततः टिक नहीं पाई। एक जोरदार चटक की आवाज के साथ सोने की ढाल पूरी तरह से चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई। विश्व को नष्ट करने की शक्ति से युक्त वह मिश्रित तलवार स्वर्गीय मार्ग की ओर उग्रता से अग्रसर हुई। हालांकि ये देखकर स्वर्गीय दाव घबराया नहीं। इसके बजाय उसने अपने शरीर के चारों ओर काली ऊर्जा को संघनित किया और उसे अपने सामने एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जब दोनों हमले आपस में टकराए तो एक तेज आवाज गूंज उठी। आरव राठौड़ और अन्य लोगों के हमले लगातार काली ऊर्जा से क्षीण होते जा रहे थे। शुरू में स्वर्गीय दाव को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं था कि उसने पहले आरव राठौड़ से लड़ाई नहीं की थी, उसे लगा कि आरव राठौड़ की ताकत अभी भी पहले जैसी ही है। हाँ, आरव राठौड़, इस तरह के हमले से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इस समय का उपयोग अपने अंतिम शब्दों के बारे में सोचने के लिए करना चाहिए। आरव राठौड़ ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए उन शब्दों को दिल पर नहीं लिया और चुपचाप देखता रहा। समय बीतने के साथ साथ स्वर्गीय मार्ग को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है।
उन तीनों के संयुक्त हमले की ऊर्जा असीम प्रतीत हो रही थी। आसपास की इतनी अधिक काली ऊर्जा के खपत होने के बावजूद हमले में कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। स्वर्गीय दाव के चेहरे के भाव अंततः बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव राठौड़ की ताकत इतनी क्यों बढ़ गई थी। इस परिस्थिति का सामना करते हुए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सौभाग्य से ये स्थिर भी नहीं रहा। इस दौरान किए गए प्रयासों के कारण इसकी अपनी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। अंततः इसके चारों ओर मौजूद ये काली ऊर्जा महज इसकी रक्षात्मक उपायों में से एक थी। जब लगभग 1/3 काली ऊर्जा का उपभोग हो गया तो आरव राठौड़ और अन्य लोगों का संयुक्त हमला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। हमले से अपनी काली ऊर्जा का उपभोग जारी न रहने देने के लिए स्वर्गीय दाव ने अपने सामने की काली ऊर्जा को वापस खींच लिया, एक विशाल हथेली फैलाई और एक ही झटके में हमले को कुचल दिया। इस समय आरव राठौड़ और अन्य लोगों ने अंततः स्वर्गीय मार्ग के वर्तमान स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखा। इसका शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा था जो सूरज को भी ढक लेता था और इसे विभिन्न जानवरों के धड़ों से बनाया गया था। इसके अलावा इसने अपना पिछला शरीर पूरी तरह से त्याग दिया था। इसके मूल सिर के अलावा इसके बगल में 2 बाघों के सिर थे और इसके हाथ और पैर विभिन्न जानवरों के अंगों से बने थे। आरव राठौड़ ने एक मोटा अनुमान लगाया, स्वर्गीय दाव के वर्तमान शरीर पर कम से कम कई 100 भुजाएं थीं। अगर ट्राइपोफोबिया से ग्रसित कोई व्यक्ति इस दृश्य को देखे तो कौन जाने वह क्या सोचेगा। स्वर्गीय दाव के प्रकट होने से सभी महिलाओं को शारीरिक रूप से असहजता महसूस हुई। ज़ुयाओ रावत ने भौहें चढ़ाकर आरव राठौड़ से कहा, भाई आरव राठौड़, यह आदमी इतना घिनौना क्यों हो गया है? अच्छी बच्ची बनो, याओ याओ, क्यों ना हम बाद में मिलकर इस घिनौनी चीज़ को इस दुनिया से मिटा दें। आरव राठौड़ मुस्कुराए और ज़ुयाओ रावत के सिर को सहलाते हुए उसे दिलासा दिया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया होगा, चलिए जल्दी से काम शुरू करते हैं। अपने सामने खड़े उन 2 लोगों को देखकर जिन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, स्वर्गीय दाव पूरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे चींटियों, तुम लोग मुझे इतना नीचा समझते हो? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उसने अपनी असंख्य भुजाएं उठाईं, प्रत्येक हाथ एक अलग हमले को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा था। वहां आग के गोले, बर्फ की नुकीली चोटियां, हथेलियां और मुट्ठियां थीं, यहां तक कि इसने आकाश से तेजी से गिरने वाली दिव्य बिजली को भी आमंत्रित किया। पलक झपकते ही आरव राठौड़ और अन्य लोगों पर मूसलाधार बारिश की तरह हमले होने लगे, जिनकी गति भयावह थी। रुयान, उनकी रक्षा करो, याओ याओ और मैं जाकर इसे खत्म करेंगे। आरव राठौड़ ने अपने बगल में बैठे लियू रुयान से धीरे से कहा। आरव राठौड़ की बातें सुनकर लियू रुयान ने भारी मन से सिर हिलाया और उसे आश्वासन दिया। भाई आरव राठौड़, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं बहनों को जरा सा भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मुझे आपकी बात पर विश्वास है। आरव राठौड़ ने लियू रुयान को गले लगाया और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन किया। आरव राठौड़ की इस हरकत से लियू रुयान में मानव शक्ति का संचार हो गया। उसकी आंखों में युद्ध की प्रबल इच्छा थी और वह अपनी ओर आ रहे अनगिनत हमलों को ध्यान से देख रही थी। इसके बाद आरव राठौड़ और ज़ुयाओ रावत एक साथ हवा में उछल पड़े। उन दोनों ने दिव्य दानव तलवार और हुयाओ तलवार धारण कर रखी थी। दोनों तलवारों को आपस में टकराकर उन्होंने एक साथ बल लगाया, जिससे क्रॉस के आकार की तलवार की रोशनी प्रकट हुई। क्रॉस के आकार की यह तलवारनुमा रोशनी आधी सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और आधी काली ऊर्जा से घिरी हुई थी, जो देखने में बेहद रहस्यमय लग रही थी। उन दोनों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए स्वर्गीय मार्ग लापरवाही बरतने का साहस नहीं कर सका। इसने अपने आधे से अधिक हमलों को इसे रोकने की दिशा में मोड़ दिया, जिससे लियू रुयान और अन्य महिलाओं पर दबाव काफी कम हो गया। चूंकि दोनों के संयुक्त हमले ने स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय दाव का प्रतिकार किया, इसलिए उनके क्रॉस आकार के तलवार प्रकाश को रोकने के लिए किए गए हमलों ने इसकी उड़ान की गति को केवल थोड़ा धीमा किया और फिर इसे आसानी से कागज की तरह फाड़ दिया गया। क्रॉस के आकार की तलवार की रोशनी की उड़ान की गति थोड़ी धीमी हो जाने के कारण ही स्वर्गीय दाव को प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ क्षण मिल पाए। शुरू में दोनों ने उसके शरीर के बिल्कुल बीचों बीच निशाना साधा था। अगर वह लग जाता तो शायद जानलेवा चोट लग सकती थी। दुर्भाग्यवश उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। दिव्य शक्ति ने तेजी से अपना विशाल शरीर हिलाया और अंत में उसका प्रहार केवल उन्हीं भुजाओं पर लगा। पलक झपकते ही स्वर्गीय दाव के शरीर से कई भुजाएं अलग हो गईं। हालांकि भले ही ऐसा लग रहा था कि कई भुजाएं काट दी गई हैं, लेकिन उनके सामने मौजूद दिव्य मार्ग के लिए ये केवल एक सतही घाव था। अध्याय 505 सोने से भी अधिक मजबूत प्रेम, एक पूर्ण शक्ति का प्रहार। स्वर्गीय दाव ने मुड़कर अपने कटे हुए हाथ को देखा, पूरी तरह से उदासीन भाव से। फिर सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने अचानक कई नई भुजाएं उगईं। हा आरव राठौड़, क्या अब तुम्हें मेरी शक्ति का पता चल गया है? मैं अमर और अविनाशी हूँ। चाहे तुम जान से ही मर जाओ, मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। भाई आरव राठौड़, हमें क्या करना चाहिए? स्वर्गीय दाव की असामान्य रूप से तेजी से ठीक होने की गति को देखकर ज़ुयाओ रावत का चेहरा गंभीर हो गया। डरो मत, ये सिर्फ दिखावा है।
अगर यह सचमुच अमर और अविनाशी होता तो अभी हमारे हमले से बच नहीं पाता। आरव राठौड़ ने शांत भाव से विश्लेषण किया। आरव राठौड़ की बातें सुनकर स्वर्गीय मार्ग के अनेक सिरों के भावों में थोड़ा बदलाव आया। उसने आरव राठौड़ और अन्य लोगों पर जोर से दहाड़ मारी। तुम्हें क्या पता, ये तो बस एक सहज प्रतिक्रिया थी। अब देखो मैं बच पाता हूं या नहीं। शायद दिखावा करने के लिए या शायद आरव राठौड़ और अन्य लोगों को डराने के लिए स्वर्गीय दाऊ ने वास्तव में सभी रक्षात्मक उपायों को त्याग दिया और वहीं अकड़कर खड़ा रहा। अहंकारी स्वर्गीय दाऊ को देखकर जुयाव रावत बहुत पहले ही उस पर टूट पड़ती और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती अगर आरव राठौड़ ने उसे रोका न होता। असल में आरव राठौड़ को यह नहीं पता था कि यह आदमी किस तरह की चालें चल रहा है। उसी क्षण सिस्टम की सूचना उसके दिमाग में गूंज उठी। होस्ट, मैंने उस व्यक्ति की कमजोरियों को पहले ही चिन्हित कर लिया है। इस छोटे से सिस्टम की उम्मीदों को निराश मत करना। सिस्टम की मदद से आरव राठौड़ ने अपने सामने मौजूद स्वर्गीय मार्ग को एक बार फिर देखा। निश्चित रूप से उसके पैर के तलवे पर एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। ये संभवतः सिस्टम द्वारा चिन्हित कमजोरी थी। हालांकि आरव राठौड़ को यह समझ नहीं आया कि यह कमजोरी विशेष रूप से पैर के तलवे पर ही क्यों स्थित थी। शायद आरव राठौड़ की जिज्ञासा को भांपते हुए सिस्टम ने फिर से बोलना शुरू किया और स्पष्टीकरण दिया। स्वर्गीय दाऊ बहुत चालाक है। इसका शरीर विभिन्न जानवरों से बना है, लेकिन ऐसे जटिल शरीर को नियंत्रित करने के लिए इसे एक विशाल शक्ति आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता होती है। स्वर्गीय मार्ग के लिए हृदय ही उसकी समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब तक हृदय नष्ट नहीं होता तब तक वह अमर और अविनाशी बना रहता है। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद आरव राठौड़ सोच में पड़ गया और अपने बगल में बैठी जुयाव रावत से बोला, याओ, क्या तुम्हें उस आदमी का पैर दिख रहा है? हम अभी थोड़ी देर में मिलकर वहां हमला करेंगे, वही उसकी कमजोरी है। ये सुनकर कि कमजोरी वास्तव में पैर के तलवे में थी, जुयाव रावत को केवल थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने आरव राठौड़ की बातों की सच्चाई पर संदेह नहीं किया। मैं समझ गया भाई आरव राठौड़, फिर थोड़ी देर में हम ये करेंगे और वो करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, समझे? स्वर्गीय मार्ग की ओर पीट करके आरव राठौड़ ने शरारती मुस्कान के साथ जुयाव रावत से बात की। समझा? हे दिव्य शक्ति वाले कुत्ते, तो फिर याओ और मुझे देखने दो कि क्या तुम सचमुच अमर और अविनाशी हो जैसा कि तुम दावा करते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन दोनों ने अपने हथियार कसकर पकड़े और तेजी से स्वर्गीय मार्ग की ओर बढ़े। उन दोनों को उसके सिर पर हमला करते देख स्वर्गीय दाऊ घबराया नहीं, बल्कि उसने तिरस्कार का भाव धारण कर लिया। लेकिन जैसे ही उनकी तलवारें उसके सिर को भेदने वाली थीं, अचानक उन दोनों ने अपनी तलवारों की दिशा बदल दी और उसके पैर पर वार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर तेजी से नीचे की ओर घूम गए। उनकी हरकतें देखकर स्वर्गीय दाऊ भय से पीला पड़ गया और तेजी से अपना पैर पीछे की ओर उठाकर उन दोनों पर गुस्से से चिल्लाने लगा। तुम दोनों नीच बदमाश, तुम बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा दिल मेरे पैर के तलवे में है? लेकिन आरव राठौड़ और जुयाव रावत अंततः बहुत चालाक निकले। इतनी दूरी पर भले ही स्वर्गीय दाऊ उनसे एक स्तर ऊपर था, प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। स्वर्गीय दाऊ केवल यथासंभव बचाव कर सकता था, लेकिन वे दोनों इतने उत्तम अवसर को हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। एक जोरदार आवाज के साथ उनकी दोनों तलवारें एक ही समय में स्वर्गीय दाऊ के पैर में घुस गईं। हालांकि स्वर्गीय दाऊ द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण उनका हमला अंततः थोड़ा सा बदल गया। उन दोनों ने उस विशाल हृदय का 1/3 हिस्सा काट दिया और स्वर्गीय दाऊ के शरीर पर व्याप्त आभा तेजी से गिरने लगी। ये देखकर कि वह तियांदाओ क्षेत्र से गिरने ही वाला था, स्वर्गीय दाऊ ने दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन दोनों को दूर फेंक दिया। जो दो लोग हवा में उड़ गए थे, उन्होंने तुरंत हवा में ही अपनी मुद्रा को समायोजित कर लिया और आरव राठौड़ सबसे पहले जमीन पर उतरे। जमीन पर उतरने के बाद उसने जल्दी से अपनी बाहें फैलाईं और जुयाव रावत को पकड़ लिया। याओ, क्या तुम ठीक हो? ही, मैं ठीक हूँ। भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सही था, पैर का तलवा ही उसकी कमजोरी है। देखो तो सही, वो कितना घबराया हुआ है। आरव राठौड़ ने स्वर्गीय दाऊ की ओर मुड़कर देखा और पाया कि वह क्रोध से उछल रहा था, अत्यंत उग्र था। तुम दोनों कुटिल बदमाशों, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। स्वर्गीय दाऊ ने दहाड़ लगाए, हाथ बढ़ाया और सीधे अपने पैर के तलवे से हृदय को खींचकर निकाल लिया और उसे ठीक बीच में स्थित सिर के मुख में फेंक दिया। जो आभा तेजी से घट रही थी, वह इस क्षण अचानक रुक गई। रुकने के बाद आभा फिर से बढ़ने लगी और पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। याओ, ये जीव अपने ही दिल को गोली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हम यूं ही बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, अब समय आ गया है कि हम यंगरान द्वारा दी गई उस अनमोल औषधि का उपयोग करें। जुयाव रावत ने सिर हिलाया और सुनहरी रोशनी से जगमगाती एक जैड की बोतल निकाली। उसने ढक्कन खोला और अंदर रखी सारी दवा की गोलियां अपने मुंह में डाल लीं। आरव राठौड़ ने भी ऐसा ही किया। कुछ ही समय में दोनों की आभा भी बढ़ने लगी और तियांदाओ क्षेत्र की दहलीज को छूते ही यह धीमी हुई। अभी भी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए,
लेकिन इतना भी काफ़ी है। आरव राठौड़ और ज़ुयाओ रावत थोड़े निराश थे। स्वर्गीय दाऊ की शक्ति को लगातार बढ़ते हुए देखकर अंतिम क्षण में असफल होने से बचने के लिए आरव राठौड़ और ज़ुयाओ रावत ने अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करने का निर्णय लिया। उन दोनों ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी तलवारों में बेतहाशा प्रवाहित कर दिया। पल भर में उनके हाथों में मौजूद तलवारें भिनभिनाने और गूंजने लगीं और एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठीं। उसी क्षण स्वर्गीय मार्ग ने भी अपनी चाल चली। आकाश से एक विशाल काला ताड़ का पेड़ उतरा जो दुनिया को नष्ट कर देने वाला था। आरव राठौड़ और ज़ुयाओ रावत उसके सामने बहुत छोटे दिखाई दिए। दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा। उनकी निगाहें दृढ़ थीं और वे उस विशाल ताड़ के पेड़ की ओर वार कर रहे थे। एक हाथ में तलवारें पकड़े और दूसरे हाथ की कमर को थामे हुए वे आगे बढ़ते हुए अपने पीछे रंगीन रोशनी की एक लकीर छोड़ते गए, मानो कोई उल्कापिंड हो। वे एक दूसरे को पकड़े हुए थे और एक पावर ड्रिल की तरह हवा में तेजी से घूम रहे थे। अंततः वे उस विशालकाय काले ताड़ के पेड़ से टकरा गए। एक भयानक भूकंप के झटके चारों दिशाओं में फैल गए। उनके गले में मीठापन महसूस हुआ और वे अनजाने में मुंह भर खून खांसने लगे। आकाश में उन दोनों को विशाल ताड़ के पेड़ के साथ गतिरोध में फंसा देखकर जमीन पर मौजूद सभी महिलाएं चिंतित हो गईं। बहनों, हम चुपचाप खड़े होकर आरव राठौड़ और याओ याओ को चोट लगते हुए नहीं देख सकते। हमें भी कुछ करना होगा। बिल्कुल सही। हालांकि हमारी व्यक्तिगत ताकत उनकी जितनी नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी शक्ति को मिला लें तो हम जरूरी नहीं कि कमजोर हो जाएं। बिल्कुल, हम साथ मिलकर और भी मजबूत होंगे। अगर हम अपनी शक्ति को उनकी शक्ति के साथ मिला लें तो क्या हम अजेय नहीं हो जाएंगे? सभी महिलाओं को लगा कि इसे आजमाना उचित होगा, इसलिए वे तुरंत हरकत में आ गईं। एक एक करके उन्होंने अपने हथियार उठाए और आकाश में उड़ गए। भाई आरव राठौड़, मैं और मेरी बहनें आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं, लियू रुयान ने उन दोनों से गंभीरतापूर्वक कहा। बिल्कुल सही समय पर। पत्नियों, चलो मिलकर इस राक्षस को मार गिराते हैं। ठीक है, जाओ पतिदेव। उन्होंने आरव राठौड़ और ज़ुयाओ रावत को घेर लिया और अपनी अपनी शक्तियों को दोनों तलवारों में प्रवाहित किया। पलक झपकते ही तलवारों पर रोशनी तेज हो गई और पहले से बनी गतिरोध की स्थिति बदलने लगी। इस शक्तिशाली बल के प्रभाव में विशालकाय काले ताड़ के पेड़ को धीरे धीरे दोनों के हमले से भेदा जाने लगा। कुछ ही सांसों तक टिके रहने के बाद सभी के संयुक्त हमले से विशाल हथेली चकनाचूर हो गई। विशाल हथेली को चकनाचूर करने के बाद आरव राठौड़ और ज़ुयाओ रावत रुके नहीं, बल्कि उन्होंने स्वर्गीय मार्ग के हृदय की ओर वार किया। ये देखकर स्वर्गीय दाऊ की आंखें भय से भर गईं, क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि इस हमले में निहित शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक हो गई है। वह इसे सहन नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, आरव राठौड़ और ज़ुयाओ रावत की तलवारें उसके दिल में घुस चुकी थीं। दिल को भेदने के बाद दोनों ने अपनी लंबी तलवारें घुमाईं और अपने भीतर की शक्ति को विस्फोटित कर दिया। इसके तुरंत बाद स्वर्गीय मार्ग द्वारा निर्मित विशाल पिंड भी उसी क्षण फट गया। कुछ समय के लिए आकाश से खून की मूसलाधार बारिश हुई। ये देखकर सभी महिलाओं ने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा कवच उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। आरव राठौड़ और ज़ुयाओ रावत हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़े। हालांकि लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। भाई आरव राठौड़, हम जीत गए, है ना? बिल्कुल हम ही जीते। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी सारी महिलाएं भी उनके आसपास जमा हो गईं। अध्याय 506 समापन। वाह भाई आरव राठौड़, अब से आपके पास हमारे साथ आने का समय होना चाहिए, है ना? ज़ुयाओ रावत खुशी से झूम उठी और आरव राठौड़ की बाहों में कूद पड़ी। आरव राठौड़ ने प्यार से ज़ुयाओ रावत के छोटे से सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं अपना सारा भविष्य का समय आप सबके साथ बिताऊंगा, ठीक है? भाई आरव राठौड़, आपको अपना वचन निभाना होगा। झूठ बोलने वाला तो बिल्कुल नासमझ होता है। हा, तुम छोटी बच्ची हो। आरव राठौड़ ने अपना सिर हिलाया और बेबसी से मुस्कुराया। ठीक है पत्नियों, चलिए वापस चलते हैं। आप सभी ने काफ़ी आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण कर ली है, इसलिए पहले वापस जाकर आराम कर लें। बोलने के बाद आरव राठौड़ ज़ुयाओ रावत को गोद में उठाकर घर के अंदर चली गई, जबकि सभी महिलाएं उनके पीछे पीछे अंदर चली गईं। डिंग डोंग, मेजबान को स्वर्गीय दाऊ भगवान का अधिकार प्राप्त करने पर बधाई। पूर्ण संस्करण रंगीन एक बार उपयोग के लिए। डिंग डोंग, मेजबान को मेमोरी क्रिस्टल रंग एक बार उपयोग प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग डोंग, मेजबान को स्वर्गीय दाऊ भगवान के अनमोल खजाने रंग एक बार उपयोग के लिए प्राप्त करने पर बधाई। डिंग डोंग, मेजबान को मायरीड वर्ल्ड्स पोर्टल रंगीन एक बार उपयोग प्राप्त करने के लिए बधाई। जब से उसने स्वर्गीय मार्ग को पूरा किया है तब से उसके दिमाग में मौजूद सिस्टम से नोटिफिकेशन की आवाज़ें बिना एक पल के भी रुके लगातार बज रही हैं। उसने कई रंगीन कार्डों के साथ साथ सोने के कार्डों का एक बड़ा ढेर भी प्राप्त कर लिया था। सभी महिलाओं को शांत करने के बाद आरव राठौड़ ने इस दौरान हुए अपने लाभों का जायजा लेना शुरू किया। वह मुख्य रूप से उन कुछ रंगीन कार्डों के प्रभावों को देखना चाहता था।
स्वर्गीय दाव भगवान का अधिकार पूर्ण संस्करण रंगीन एक बार उपयोग के बाद स्वर्गीय दाव भगवान का अधिकार प्राप्त करें। इस वस्तु को रखने से व्यक्ति स्वर्गीय दाव को नियंत्रित कर सकता है। नोट: एकमात्र उपयोगकर्ता आरव राठौड़। मेमोरी क्रिस्टल रंगीन एक बार उपयोग के बाद मेमोरी क्रिस्टल नामक वस्तु प्राप्त होती है। मेमोरी क्रिस्टल का उपयोग उपयोगकर्ता के पिछले जन्मों की यादों को देखने के लिए किया जा सकता है और उपयोगकर्ता उन पिछले जन्मों की यादों के साथ फ्यूजन करने का विकल्प भी चुन सकता है। स्वर्गीय दाव स्वामी का खजाना तिजोरी रंग एक बार उपयोग ऐसी अफवाह है कि स्वर्गीय दाव स्वामी से संबंधित सभी प्रकार के खजाने यहाँ संग्रहित हैं। मायरीड वर्ल्ड्स पोर्टल रंगीन एक बार उपयोग के बाद मायरीड वर्ल्ड्स पोर्टल नामक वस्तु प्राप्त करें। ये पोर्टल अन्य दुनियाओं तक ले जा सकता है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आरव राठौड़ को अपने पिछले जीवन में अपनी पहचान के बारे में कुछ हद तक अंदाजा हो गया था। उसने गहरी सांस ली और मेमोरी क्रिस्टल को बाहर निकाला। इसका उपयोग करने का तरीका समझने के बाद उसने अपना हाथ मेमोरी क्रिस्टल पर रखा और अपने पिछले जीवन की यादों को खोजना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मेमोरी क्रिस्टल के संपर्क में आया, उसके दिमाग में फिल्म रीलों की तरह छवियां तेजी से कौंधने लगीं। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। तभी आरव राठौड़ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। तो बात कुछ ऐसी है। इन यादों को देखने के बाद आरव राठौड़ को अचानक सब कुछ समझ आ गया और उसे एहसास हुआ कि चीज़ें इस तरह क्यों घटीं। हालांकि वह स्वर्गीय दाव के स्वामी थे, लेकिन वह अपना अधिकांश समय स्वर्गीय दाव के प्रबंधन में बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वह अपनी महिलाओं के साथ यात्रा और दर्शनीय स्थलों का आनंद लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वर्गीय दाव के लिए एक ऐसा कार्यक्रम स्थापित किया जिससे वह अपने आप संचालित हो सके। लेकिन लंबे समय तक प्रबंधन के अभाव में कुछ दुर्घटनाएं होना अपरिहार्य था। स्वर्गीय दाव ने वास्तव में धीरे धीरे आत्म जागरूकता विकसित कर ली थी, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था और केवल तभी पूरी तरह से खुद को प्रकट किया जब उसे लगा कि वह आरव राठौड़ को खत्म कर सकता है। इसी कारणवश उन्होंने स्वाभाविक रूप से कुछ आकस्मिक योजनाएं छोड़ दीं। जब स्वर्गीय मार्ग ने अपने इरादे प्रकट किए तो उसने जुयाओ रावत और लियू रुयान के साथ मिलकर संपूर्ण स्वर्गीय मार्ग को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग आत्म जागरूकता से युक्त स्वर्गीय मार्ग था और दूसरा भाग वह स्वर्गीय मार्ग था जिसे उन्होंने जबरदस्ती छीन लिया था। जुयाओ रावत और लियू रुयान ने स्वर्गीय मार्ग के इस भाग को नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा का एक अंश इसमें समाहित कर दिया। दूसरे शब्दों में, स्वर्गीय दाव का ये भाग वह प्रणाली है जो वर्तमान में आरव राठौड़ पर मौजूद है। यही कारण है कि यह प्रणाली उस कुत्ते जैसे दिव्य दाव का डटकर मुकाबला कर सकी। हालांकि उन्होंने स्वर्गीय दाव का जो हिस्सा छीन लिया वह बहुत छोटा हिस्सा था। आत्म जागरूकता से युक्त स्वर्गीय दाव के दूसरे हिस्से की तुलना में यह एक कमजोर शिशु के समान था। विकास के लिए समय खरीदने के उद्देश्य से उन सभी ने पुनर्जन्म और पुनरावतार का विकल्प चुना और छिपकर आरव राठौड़ के एक बार फिर राजा के रूप में लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। घटनाओं के पूरे क्रम को समझने के बाद आरव राठौड़ को लगा कि सब कुछ स्पष्ट हो गया है। हालांकि इन सब में केवल लिन यू ही अपवाद थी। अन्य सभी महिलाएं मूल रूप से उसकी पत्नियां थीं, लेकिन लिन यू उसकी पत्नियां नहीं थी। स्पष्ट रूप से कहें तो लिन यू को उनका अच्छा दोस्त माना जाता था, जिनके बीच अक्सर नोकझोंक होती थी। शायद दोनों पक्षों के बीच उस समय से ही गुप्त रूप से भावनाएं विकसित हो गई थीं, लेकिन किसी ने भी अंतिम कदम नहीं उठाया था। जब ये दुर्घटना हुई तब तक लिन यू के पहुंचने तक वे सभी पुनर्जन्म ले चुके थे और बेचारी लिन यू, जो स्थिति से अनभिज्ञ थी, की यादें स्वर्गीय मार्ग द्वारा सील कर दी गईं और उसे उससे निपटने के लिए एक सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद मेमोरी क्रिस्टल को देखा। उसने अभी अभी मेमोरी क्रिस्टल की प्रस्तावना पढ़ी थी और वह अपने पिछले जन्मों की यादों के साथ फ्यूजन करने का विकल्प चुन सकता था। लेकिन क्या वह फ्यूजन का प्रदर्शन करेगा? अगर वह फ्यूजन करता तो क्या वह तब भी वही रहता? ये सवाल गहन विचार विमर्श के योग्य था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद आरव राठौड़ ने अंततः फ्यूजन न करने का फैसला किया। जहां तक उनकी महिलाओं की बात है, उनका मानना था कि वे भी फ्यूजन नृत्य करना नहीं चाहेंगी। भाई आरव राठौड़, तुम याओ की पीठ पीछे कौन से बुरे काम कर रहे हो? इसी क्षण जुयाओ रावत अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। इस पर एक नज़र डालें। आरव राठौड़ ने मेमोरी क्रिस्टल जुयाओ रावत को सौंप दिया। वह ये देखना चाहता था कि इसे पढ़ने के बाद उसके क्या विचार होंगे। भाई आरव राठौड़, यह क्या है? अगर मैं कहूं कि यह तुम्हारे पिछले जीवन की याद है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? वाह, सच में ये तो अविश्वसनीय है। जल्दी से मुझे देखने दो। आरव राठौड़ द्वारा जुयाओ रावत को इसका उपयोग करना सिखाने के बाद जुयाओ रावत ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पिछले जीवन को देखने लगी। कुछ ही देर बाद जुयाओ रावत ने अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखें खोलीं। उसने आरव राठौड़ से खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, हे भाई आरव राठौड़, मुझे पता था मैं पिछले जन्म में आपकी प्यारी सी बच्ची रही होंगी। जी हाँ, मेरी प्यारी बच्ची। आओ भाई, तुम्हें गले लगा ले। नहीं, जब तक भाई मुझे पकड़ न ले।
इतना कहकर ज़ुया और रावत बाहर भाग गई। ये देखकर आरव राठौड़ उठकर ज़ुया और रावत के पीछे भागा। दोनों ने कुछ देर तक आपस में खेला और फिर दूसरों को उनके पिछले जन्मों की यादें देखने के लिए कहा। उनमें से प्रत्येक को ये बहुत ही अविश्वसनीय लगा, लेकिन उन्होंने समान रूप से यादों के साथ फ्यूजन करने का विकल्प नहीं चुना। उनका मानना था कि शायद ये नियति में लिखा था, चाहे उन्हें यादें हो या न हो, अंततः उनका साथ आरव राठौड़ के साथ ही होगा। याओ, जल्दी करो, शुभ समय लगभग आ गया है। मुझे पता है, आप मुझे डांट रहे हैं, लेकिन क्या आप भी अभी तक तैयार नहीं हैं? अरे बहन रुयान, इस खुशी भरे शादी के दिन आप अपने हाथ में चाबुक क्यों पकड़े हुए हैं? अच्छा, यह मैंने भाई आरव के लिए शादी का तोहफा तैयार किया है। आप सभी को कैसा लगा? सभी महिलाएं छोड़ो ये सब, इसकी चिंता मत करो। भाई आरव राठौड़ आ रहे हैं, क्या सब तैयार हैं? तैयार। ज़ुया और रावत ने सिर हिलाया और आरव राठौड़ को वॉइस मैसेज भेजने के लिए अपना फ़ोन उठाया। भाई आरव राठौड़, आप अब दुल्हन को लेने आ सकते हैं। संदेश मिलते ही आरव राठौड़ तेजी से अपने कमरे से बाहर आया और उस कमरे में पहुंचा जहां ज़ुया और रावत और अन्य लोग मौजूद थे। हाँ, तुमने ये सही सुना। दुल्हन को घर से ही एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया गया। आरव राठौड़ उत्साह से भरे दिल के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली, दरवाजे की कुंडी घुमाई और सीधे अंदर चला गया। दरवाजे के पीछे खड़ी सभी महिलाओं ने कॉन्फेटी कैनन पकड़े हुए थे और उन्हें चला रही थीं, और ऊपर से रंगीन कागज के टुकड़े नीचे गिरने लगे। सभी महिलाओं ने खुशी से एक साथ आरव राठौड़ पर चिल्लाया, पतिदेव, शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। समाप्त।